हेलो बच्चों, आज हम लोग 8वां क्लास का गणित विषय पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग परिमेय संख्याएं पहला पाठ पढ़ रहे हैं। उसमें पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के सभी प्रश्नों का हल किए। अब इसमें आगे 7 से लास्ट तक हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं इसमें पार्ट 2 में 7वां प्रश्न से। 7वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम समझते हैं, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम। जैसे मान लीजिए 1, 2, 5, 7, 8 ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम। पहले छोटा को लिखेंगे, फिर बढ़ते हुए क्रम जाएगा, तो उसी को हम लोग आरोही क्रम। और अवरोही घटते क्रम, बड़ा को पहले लिखेंगे और घटते जाएगा, उसे अवरोही क्रम कहते हैं। तो हम लोग पहले आरोही क्रम देखेंगे, और इसी का 8 नंबर प्रश्न में आरोही क्रम है। आरोही क्रम है तो उसमें पहले बड़ा को लिखेंगे, फिर छोटा होते जाएगा। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं आरोही क्रम। तो परिमेय संख्या को आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, उसका 2 प्रकार का मेथड है। तो हम लोग पहला प्रश्न को बनाएंगे और सही से समझेंगे कि किस प्रकार बनेगा, और बाकी सबको आप लोग बनाइएगा। खाली पहला प्रश्न समझिए, उसके बाद आगे बन जाएगा। देखिए पहला प्रश्न पहला प्रश्न है 1/2 और 2/9, 4/3 और 1/6। इसको हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। पहला, हर को बराबर करके, हर को बराबर करके, ये पहला मेथड है। हर को बराबर करेंगे, तो हर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? नीचे और जितना है उसको एलसीएम निकालेंगे। हर में जितना है उसको एलसीएम निकालेंगे। तो कितना है? 2, 9, 3, 6। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा 2, 1, 9, 3, 3। फिर जाए 3 से 1, 3, 1, 1 और 3 से 1, 1, 1 और 1। तो 3 तिया 9, 9 दूना 18। तो एलसीएम इसका कितना निकला? 18। एलसीएम बराबर 18। तो सभी में 18 एलसीएम जो हर बनाना है। एलसीएम जो 18 निकला उसको सबका हर बनाना है। ऐसे देखते हैं कैसे। 1/2 इसमें कितना गुना करेंगे कि 18 है? 9 गुना करेंगे, तो 9 और इधर 18, एक ठो हो गया। अब देखेंगे 2/9, इसमें कितना गुना करेंगे? 9 दूना 18, तो 2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो 4/18। फिर 4, 3 करेंगे, इसमें कितना गुणा करेंगे? 18, 6 से गुना करने से नीचे 18 आ रहा है, 24 और 18। फिर आ रहा 1/6, इसमें कितना गुणा करेंगे? 3 से, 6 तिया 18, 3 3। तो इसमें 3 हो गया और
18। अब इसमें देखेंगे कौन सबसे छोटा है। देख यहाँ ई संख्या मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है। तो 3, 4, 9, 24 हर बराबर रहने से और ऊपर जो बड़ा छोटा है वैसे ही होता है, इसलिए पहले 3/18 लिखेंगे, फिर इससे बड़ा 4/18, फिर इससे बड़ा 9/18, फिर इससे बड़ा 24/18। तो इसको सजा देंगे। 3/18 कितना में आता है? 1/6 में, 1/6 बड़ा, उसके 4/2/9 में आता है, 2/9 में आता है। तो फिर 9/18 कितना में आएगा? 1/2 में आएगा। फिर इससे बड़ा 24, 4/3। तो इस प्रकार ये उत्तर हो गया। ठीक है, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, इससे बड़ा, उससे बड़ा हो गया। अब दूसरा मेथड देखिए, इसको कैसे बनाते हैं। मेथड दूसरा, भाग विधि से भाग देके पहला मेथड थोड़ा लंबा बनेगा, ये थोड़ा सा, ये भी लंबा ही होगा, लेकिन इस जो सहूलियत लगे उसको बनाइएगा। ठीक है, तो इसमें भाग विधि 1/2, तो इसको भाग देंगे तो कितना होगा? ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 2 से भाग देंगे, पॉइंट देंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 6 10। तो ये हो गया 0.5। फिर उसका क्या है? 2/9, 2/9, इसमें कितना होगा? इसको भाग देंगे, 9 भाग देंगे 2, तो पॉइंट देंगे और 0 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इसमें 0 हो जाएगा, 9 दूना 18, ये ऐसे आ जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो इसमें 0.22 हो गया। फिर नीचे कितना है? 4/3, तो इसमें कितना होगा? इसको भाग देते हैं, 3 4 से भाग देंगे, तो 3 1 में 3, 1 बचा, पॉइंट लगा और 0 हुआ, 3 तिया 9, और ये कितना बचा? 1, फिर 10 हो गया, 3 तिया 9, ऐसे एक 3 3 बढ़ते जाएगा, 1.33। फिर और एक तो है 1/6, इसको भाग देंगे 6 1, तो 6 इसमें पॉइंट देंगे, फिर 0 होगा, 6 1 में जाएगा, 6 4, फिर 0 हो जाएगा, 6 36 36 यहाँ, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 में आ जाएगा, तो ये बढ़ते जाएगा। तो इसका हो गया 0.66। अब इसको देखेंगे कौन छोटा है। इसको छोटा को देखने के लिए पहले पॉइंट्स के आगे देखना पड़ता है, पॉइंट्स के बाद कौन सबसे छोटा है। पॉइंट के बाद में, जैसे पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के जो पॉइंट इधर है वो तो बड़ा ही है, पॉइंट के बाद इधर कौन वाला छोटा है उसको छांटेंगे पहले। ये 5 है, यह 2 है, यहाँ 1 है, तो ये 1 वाला सबसे छोटा है। तो हम लोग लिखेंगे
0.166, यहाँ 0 दे देंगे। फिर इससे बड़ा है 2 वाला 0.22, फिर इससे बड़ा है 5 वाला 0.5, फिर इससे बड़ा है, ये तो 1 वाला 1 है, ये है इसलिए ये सबसे बड़ा है 1.33, तो ये हो गया। छोटा बड़ा होते हुए बढ़ते क्रम जा रहा है, तो इसको सजा देंगे। इसका कितना 1/6, फिर इसमें 2/9, फिर इसमें 1/2 और इसमें होगा 4/3, 4/3, तो इसमें भी उत्तर हो गया। देखो ये वाला 1/6, 2/9 और 1/2 और 4/3, ये भी सेम आ गया। इसलिए ये दोनों नियम से जो सहूलियत लगे, जो आसान समझ रहे हैं, उसी से बनाना है। तो 7 नंबर का सभी प्रश्न को बनाएंगे। फिर 7 नंबर और 8 नंबर, 7 नंबर में जैसे आरोही बढ़ते क्रम में लिखना है, उसी प्रकार 8 नंबर प्रश्न में अवरोही क्रम में सजाना है। 8 नंबर में अवरोही, बड़ा को पहले लिखना है, फिर छोटा को छोटा होते जाएगा अवरोही क्रम में। तो 7 और 8 सेम प्रश्न है, खाली अंतर इतने हैं, एक ठो बढ़ते क्रम में लिखना है, एक ठो घटते क्रम में लिखना है। तो उसको बना लीजिएगा। हम लोग देखते हैं 9 प्रश्न। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखिए। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। 3 परिमेय संख्या, जैसे यहाँ -1 और 0 ये परिमेय संख्या है, तो इसके बीच में 3 परिमेय संख्या। इसे पूर्णांक में हम लोग देखेंगे तो -1 से 0 के बीच 3 संख्या नहीं आ रहा है। -1 उसके बाद 0, तो एक और संख्या नहीं आ रहा है। तो परिमेय संख्या में बहुत सारे संख्या आ सकते हैं, उसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। 1/-1 है, तो इसको बटा में 1 दे देंगे, और उसको 0/1 कर देंगे। और इसमें 3 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, तो ऊपर नीचे हम लोग 4 से गुना कर देंगे। जितना बोलेगा उससे ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे, तो 3 संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें -1/1 है, तो इसमें 4 गुना कर देते हैं। 4 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ -4/4 -4/4 हो गया। फिर इसमें हो जाएगा 0/1, तो इसमें भी 4 गुना कर देंगे, 4 4, तो ये हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 4, 4 0 0 4 हो गया। अब ये दोनों के बीच में निकालना है, तो नीचे बराबर हो गया, तो -4/4, फिर -3/4, फिर मिलेगा -2/4, फिर -1/4 और 0/4, 0/4। तो ई 0 और 4 के बीच में 3 संख्या मिल गया ई। तो इस प्रकार से हम लोग ये 3 संख्या प्राप्त कर लिए, तो यही उत्तर हो गया इसका। ठीक है, अब देखते हैं -1/2 और 2/3। इसमें क्या करना है, इसमें 4 से गुना करने से नहीं मैच करेगा, नहीं होगा। जैसे नीचे 2 है और
और इधर 3 है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, नीचे बराबर करेंगे। पहले नीचे बराबर करेंगे हर को, तो बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो 6 नीचे करते हैं, तो 1/-1/2 है, दूसरा प्रश्न का है 1/2 है। तो ये इसके गुना नीचे 6 करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 करेंगे नीचे, तो 3 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो -3 हो जाएगा ऊपर और नीचे 6। फिर इसका 2/3, इसको भी 6 करना है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4/6 हो गया, 4/6 हो गया। नीचे नीचे बराबर हो गया, तो -6 -3 और 6 इसके और इसके बीच, इसको काट देने से इतने हो जाएगा, इसको भी काट देने से इतना हो जाएगा, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़े। इसलिए इसको परिमेय संख्या को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ई हो गया -2/, तो 2/6 -1/6, उसके बाद 0/6 1/6। तो 3 संख्या निकालने वाला, ये तो बहुत सारा संख्या होगा, तो लास्ट में लिख दो 4/6। तो ये हो गया, ये बीच वाला 3 संख्या उत्तर। तो उसी प्रकार इसको भी बनाना है। सी नंबर -5/7 और -3/8। तो इसमें को बराबर करना है, 7 कितना से गुना करेंगे, 7 56, 56 करते हैं। बराबर करने के लिए 8 56, तो ऊपर नीचे 56 करेंगे, 5 7 गुना करेंगे हम लोग इसे 8 में करेंगे, ऊपर नीचे 8 में 40 माइनस हो जाएगा और 56, ये हो गया। और -3/8 गुना, अब इसमें 7 से गुना करेंगे तो -3/, नहीं 7 21, 21/56 हो गया। तो इसमें 40 और -21 के बीच में तो बहुत सारा संख्या निकल गया, तो कुछ भी 3 ठो लिख दो, हो गया आंसर। -40/56 के बीच में -39/56, 38/56 और 37/56, 3 ठो हो गया। अब इसको लिख दो -21/56, बस हो गया। तो ये हो गया। इस प्रकार से 3 परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो इतना हो गया। इससे ज़्यादा निकालने बोलेगा, जैसे मान लीजिए इसमें 3 से भी ज़्यादा निकल गया, इसमें भी बहुत सारा निकल जाएगा, बनाना है। तो अब देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, ये जोड़ है, ये सिंपल है, तो इसको मान कैसे निकालेंगे। पहला में ऐसे नीचे ये सब भिन्न का जोड़ है,
तो नीचे बराबर करना होता है पहले, ठीक है। तो नीचे बराबर करना हो चाहे एलसीएम लेना पड़ता है, तो एलसीएम तो इसमें भी बराबर है, ये है तो एलसीएम कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ इसको 9 लिख देंगे नीचे, और 5 जोड़ -8, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा ये -3/9, ठीक है। ये हो गया, इसे काट भी सकते हैं, 3 तिया 3, तो -1/3 उत्तर। फिर इसको देखेंगे, इसमें देखिए नीचे बराबर नहीं है, तो इसको एलसीएम निकालेंगे, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 15, 10 और 15 का एलसीएम होगा 5 में 5 दूना 5 तिया, 5 दूना 10, 10 तिया 30, तो इसमें एलसीएम 30 होगा, तो 10 तिया 30 से 9 तिया 27, -27, इसको भाग देते हैं और ऊपर से गुना करते हैं, जोड़ 15 दूना 2 हो रहा है, 2 गुना 22, 22 दूना 44, तो हो गया, इसमें घटा देना है, माइनस है इसलिए 4 14 में 7 जाने से 7 और 3 2 1 17 हो गया, 17/30, ये उत्तर हो गया। तो इसमें ऐसे बनेगा, ए में ऐसा होगा, बी इसी प्रकार से सबको भिन्न का जोड़ में जोड़ना है। सी और डी और 2 प्रश्न है, उसको बनाइएगा, अपने से बना के व्हाट्सएप में जो ग्रुप में है उसमें भेजिएगा बना के, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5/7 गुना -3/8, 10 नंबर में जोड़ था, इसमें गुना है, तो गुना आसान है, और 5/7 गुना -3/8, ये गुना कर दीजिए, हो गया 5 तिया 15 माइनस और 8 सत्ते 56, हो गया उत्तर। और इसमें जहाँ कटेगा वहाँ काट देना है, जैसे इसमें कटेगा 3 और 3 और इधर 5 और 5, तो इसमें कितना हो गया, ऊपर 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 1, तो 1 ही होगा, 1/-1, और इसमें मैं गुना 1 - 1, तो ये हो जाएगा 1, ये कट जाएगा, फिर कट ख़त्म, तो उत्तर हो जाएगा 1। तो इसमें भी वही करना है, -1 गुना -7/8, तो ई गुना हो जाएगा, नीचे 1 है, तो 7 माइनस माइनस प्लस 7/8 उत्तर। इसमें हो जाएगा भाग में, थोड़ा सा ध्यान देना है, 4/4 भागा है -2/3, तो इसमें 4 भागा है, तो भागा में तो संभव नहीं करने का, इसलिए इसको गुना करते हैं, तो गुना करने से ई पलट जाता है, 3 ऊपर चले जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, 3/2 -2 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2, नीचे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6, ये ऊपर नीचे -1 से गुना करके उत्तर हो जाएगा 6।
ठीक है, ये वाला भाग और गुना हो गया। अब नीचे देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसलिए दो परिमेय संख्या का योगफल, मान लीजिए दो परिमेय संख्या का योगफल 8 है, मान लीजिए पूर्णांक में 8 है, और एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 5, और इसमें क्या भरेंगे कि 8 हो जाए। 8 दिया हुआ है, ये 5 है और एक ठो निकालना है, तो इसमें हम लोग तो समझ रहे हैं कि ये 3 लिख देंगे तो 8 हो जाए, 5 3 8। और हिसाब से कैसे बनाएंगे, गणित विधि से 8 - 5 बराबर 3, तो 3 निकल गया। तो उसी प्रकार इसमें भी करना है, -3 घटाव -11/6, तो -3 और ये प्लस हो जाएगा 11/6। तो इसमें भिन्न का जोड़ करेंगे। अब नीचे 6 है तो इसका एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा, 6 1 6 6 6 18 माइनस, और इधर हो गया जोड़ और 6 11, तो कितना हो गया यहाँ, 18 में 11 गया तो 7/6 और माइनस हो जाए उत्तर। ये दोनों को, इसको और इसको -11/6 जोड़ -7/6 को जोड़ने से -3 आ जाएगा। जैसे देखिए नीचे नीचे 6 है और 11 और ये माइनस है और माइनस है, जोड़ तो 18 हो जाएगा, ये 18/6, तो 18 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 3 18 हो जाएगा, तो इसलिए ये 3 सही है। अब दूसरा वाला देखेंगे, 13 नंबर, -1 में क्या जोड़ा जाए कि इतना हो जाए। इसमें भी वही करना है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि इतना हो जाएगा। जैसे 5 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे, यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसको एक ई वाला हुआ 5 और 9 वाला ई वाला हुआ, तो 9 इधर लिखेंगे 7/5 -1 घटा देंगे, तो ये पहले से माइनस है तो यहाँ जोड़ हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस, यहाँ माइनस था उसको घटाना है तो जोड़ हो गया। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, पाँच हो गया, और यहाँ हो जाएगा 7 जोड़ 5 5 1 5, तो हो जाएगा ये हो 5 7 13, 5 12 हो जाएगा बटा 5, यही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो 7/5 में क्या जोड़ेंगे कि
हाँ -1 इसमें -1 में -5 बटा इसमें -1 जोड़ इसमें, इसको जोड़ेंगे तो कितना, इतना आना चाहिए 7/5। तो इसको क्या, इसको हल करने से ऐसे 5 और इसमें हो जाएगा 5 का 5 और ये 12 और ये हो गया 12 जोड़। तो हो जाएगा यहाँ पर 12 में 5 जाने से 7/5 ये आ गया, ये वाला और ये वाला सेम आ गया। तो यही हो, कौन वाला उत्तर हुआ, ये वाला उत्तर। ठीक है, तो उसमें इसको देखेंगे, दो परिमेय संख्या का गुणनफल -12 है, तो उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना होगा। इसमें भी वैसे ही करना है, दो संख्या गुना करने से इतना हो रहा है तो इतना दिया हुआ है तो दूसरा निकालना है। इसमें -12 भागा -3/4 करेंगे। गुणनफल बोल रहा है, ऐसे 5 मान लो 10 प्राप्त हो, दो संख्या गुना करने से 10 हो रहा है, तो उसमें कौन सा एक संख्या दिया हुआ है, मान लो 5 दिया हुआ है, तो 5 कैसे निकलेगा। 5 हम लोग जान रहे हैं कि 5 होगा, लेकिन 5 कैसे निकालेंगे। एक संख्या ही है तो दूसरा कितना होगा, 2 होगा। 5 गुना 2, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 10 है तो इसमें 5 दिया हुआ है, 2 से भागा देंगे, नहीं 5 निकालना है, 2 दिया हुआ है तो इससे इसको भाग देंगे तो निकल जाएगा 5। तो उसी प्रकार इसको भाग देंगे, तो भाग में -12 ये पलट जाएगा, 4/3 -3, ये -3 और -4 हो जाएगा, ये कट गया ख़त्म, और 4 चौके 16, तो ये उत्तर हो गया। 15 नंबर भी वैसे ही है, उसी प्रकार उसको बना लीजिएगा। और ये क्लास ख़त्म हुआ। अब अगला क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।